हेलो फ्रेंड, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर सिद्धांत। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज मैं बात करने वाला हूं सियाटिका पे। सियाटिका आज का टॉपिक है। साइटिका साइटिका क्या होता है, क्यों होता है, कितनी टाइप का होता है, ये आज हम अपने वीडियो में आपको बिल्कुल बताने वाले हैं। तो आप बिल्कुल शुरू से लेके और अंत तक इस वीडियो को देखें तो खुद आपको पता चल जाएगा। और पता ही नहीं चल जाएगा बल्कि उसका इलाज भी आप खुद ही करेंगे, यानी कि घर बैठे ही आप अपनी दवाइयों से इलाज खुद अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि हर आदमी अपने तरीके से होम्योपैथिक दवाइयों से अपनी बीमारी को खुद ख़त्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जिसका नाम है टॉपिक का सियाटिका। तो सियाटिका क्यों होता है, यह सियाटिका के क्या लक्षण हैं, पहले तो हम आज इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि सियाटिका के लक्षण क्या हैं। पता कैसे चलेगा कि हमें सियाटिका हो गया है। ठीक है ना, बहुत से लोगों के पास जाएंगे आप, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है भैया एमआरआई करा के लाओ, जब हम बता पाएंगे। कोई कुछ बोलता है, तो इसकी आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, या आपको ये पता चल जाएगा इस वीडियो देखने के बाद कि सियाटिका क्या होता है, या नसों का दर्द क्यों और कैसे होता है। ये सब आज हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो पहला लक्षण क्या होता है, जब हम किसी भी जगह एक जगह पैर लटका कर बैठ जाते हैं और जब उठते हैं तो हमारे पैरों में एक सुई के चुभन जैसा दर्द स्टार्ट हो जाता है और पैर सुन्न हो जाता है, हमसे चला नहीं जाता है, हम खड़े नहीं हो पाते हैं। पूरी ताकत लगाने के बाद हम खड़े होते हैं और पूरी ताकत लगाने के बाद हम चलने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये नसों का दर्द होता है। अब नसों का दर्द हो रहा है तो ये कैसे पता चलता है, ये सियाटिका है या स्लिप डिस्क है। तो ये सुनिएगा। उसके लिए क्या पता चलता है, कमर से यानी कि अपनी बैक बोन से जुड़ी हुई जितनी भी नसें होती हैं जो पैर तक नीचे तक जाती हैं, उसमें दर्द होने लगता है। उसको हम सियाटिका बोलते हैं। अब सियाटिका नाम इसका क्यों पड़ा, क्योंकि कमर से नीचे पैर के अंगूठे तक एक नर्व्स जाती है जिसका नाम होता है सियाटिक नर्व, और उसमें दर्द होने लगता है तो हम बोलते हैं उस डिसीज़ को सियाटिका। ठीक है, कमर से जितनी भी नसें पैर तक नीचे तक जाती हैं, कभी कभार तो पैर के अंगूठे तक भी तड़फन दर्द महसूस होने लगता है, उसको हम बोलते हैं सियाटिका। अब क्यों हो जाता है सियाटिका, तो वो सुन लीजिएगा कि सियाटिका होता क्यों है। जो अपनी सियाटिक नर्व है उस पर किसी प्रकार से ब्लड का दबाव पड़ने लगता है तो ये दर्द होने लगता है, उसको हम बोलते हैं सियाटिका। है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इसका क्या उपाय होता है, कमर से पैर के नीचे तक जो दर्द होता है उसको हम सियाटिका बोलते हैं, क्योंकि ये सियाटिक नर्व के कारण ही इसका नाम सियाटिका पड़ता है। अब इसमें भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं और उसके साथ जो सिम्टम्स होते हैं, तो आपको करना क्या है, पहले अपने घरेलू उपाय आप कर रहे हैं। घरेलू उपाय में क्या होता है कि सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल गरम करके ठंडा करके उससे कमर से लेके तक पैर के नीचे तक मालिश करना है आपको। नंबर 1, मालिश करने के बाद उसका हल्के हल्के से हॉट बैग से उसको सिकाई भी करना है, जिससे हमारी नसों का कांटेक्ट रिलैक्स होने लगती हैं, मसल्स काम करने लगती हैं, नर्व्स में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो कमज़ोर पड़ जाता है और वो नर्व्स अच्छी तरीके से काम करने लगती हैं। पहला तो ये हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि इनका जो प्रॉब्लम होता है सबसे ज़्यादा विंटर सीजन में पता चलता है या रेनी सीजन में पता चलता है। तो अब विंटर सीजन में जो पता चलता है, विंटर सीजन में बहुत तेज़ से दर्द होता है। तो क्या होता है, इसको अगर हम तेज़ किसी सुतली से, रस्सी से या किसी कपड़े से अगर हम पैर को बांध लेते हैं तो इसमें हमें बहुत आराम आ जाता है। ये सियाटिका का पहला सिम्टम होता है कि अगर दबाने से आराम आ जाता है तो वो सियाटिका ही होता है।
ठीक है दोस्तों, तो ये नंबर 1। अब दूसरा ये है कि ये सब करने के बाद भी हमें आराम नहीं आ रहा है तो हमें होम्योपैथिक मेडिसिन लेना है। होम्योपैथिक मेडिसिन में सबसे पहला मेडिसिन का नाम आता है रस्टॉक्स 200, रस्टॉक्स 200। दूसरा आता है अर्निका मोंटाना 200, अर्निका मोंटाना 200। तीसरा है इसमें रूटा 200 और चौथा आता है अपना हाइपेरिकम 200। अब 200 पोटेंसी हमने आपको इस वजह से बता रहे हैं कि ये साधारण पोटेंसी है, हर तरीके से पेशेंट में काम आने वाली है। आपको किसी भी तरीके का पेशेंट होता है, किसी को ओल्ड एज का होता है, कोई यंग एज का होता है, तो भी उसमें अपन को 200 पोटेंसी से आराम आ जाता है, एकदम दर्द मिनटों में गायब हो जाता है। सिर्फ 4 टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेना है, कोई पानी से नहीं लेना है, वैसे ही लेना है। अगर आप इनका डाइल्यूशन फॉर्म में ले रहे हैं तो 10 ड्रॉप पानी में डाल के ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको कोई पेटेंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि एक कॉम्बिनेशन आता है, ये 4 दवाइयाँ जो हमने बताई हैं इनको आप अलग अलग तरीके से नहीं खा पा रहे हो। अगर 4 दवाई को अलग अलग तरीके से नहीं खा पा रहे हैं, एक मेडिसिन अगर इसका आपको चाहिए और एक कॉम्बिनेशन आता है जिसको हम लोग होम्योपैथिक की भाषा में पेटेंट बोलते हैं, वो आता है NL15 यानी कि NL15 नंबर, ठीक है ना। NL15 नंबर आता है। NL15 नंबर की भी आप इतना सा कप पानी लेना है, उसमें ड्रॉप डालना है, 10-10 ड्रॉप दिन में 3 बार लग डाल के पी लेना है उनमें से, तो उनको अच्छा आराम आपको आ जाएगा। 3 बार पीने से क्या होता है, बार बार जब होम्योपैथी में मेडिसिन रिपीट होती है तो हमें बहुत जल्दी आराम आ जाता है। NL15 नंबर। दूसरा आता है NL7 नंबर। NL7 नंबर के ऊपर लिख के भी आता है, सियाटिका के लिए ये आता है, लेकिन NL7 नंबर का भी उपयोग अपन कर सकते हैं और 15 नंबर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब बात आती है कि 15 नंबर का हमने अभी आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्पॉन्डिलाइटिस में काम आता है। अब हमने आपको बता दिया कि 15 नंबर सियाटिका में भी काम आता है। तो दोस्तों हम यहाँ एक आपको बात बताना चाहते हैं कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, एक मेडिसिन को हम 10 जगह यूज कर सकते हैं। वो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी दवाई को किस जगह यूज करा रहा है पेशेंट के साथ में। तो अपने को NL15 और NL7 नंबर ज़रूर लेना है। अब अगर इसमें ये प्रॉब्लम आती है कि मस्टर्ड ऑयल से मसाज करने से, हॉट बैग से सिकाई करने से आपको आराम नहीं आ रहा है, अगर आराम नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, एक लिलीमेंट आता है होम्योपैथिक में न्यू लाइफ कंपनी का, या किसी दूसरे कंपनी के भी अगर कोई लिलीमेंट आ रहे होते हैं तो वो उनका भी अपन यूज करते हैं। और लिलीमेंट की दिन में 1 बार सिर्फ मालिश करना है, कमर से लेके पैर के अंगूठे तक। सियाटिका का जो पेन होता है एकदम 5 मिनट में गायब हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसा आपको लगता है तो आप घर बैठ के भी ये दर्द का ट्रीटमेंट जो मैंने बताया अभी आप लेके अपना कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो डॉक्टर्स आपको ये बोलते हैं कि हमें इसकी MRI चाहिए, MRI कराने के बाद आप 5 से 7 हज़ार रुपये तक MRI में खर्च कर देते हैं। फिर डॉक्टर्स बोलने लगते हैं, जो साइड इफ़ेक्ट और कड़वी दवाई वाले डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अब इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो आपको अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको सर्जरी करवाना है, ना ही किसी तरीके का कोई MRI करवाना है। आपको जो मैंने बताया है मेडिसिन आप वो यूज करिए, 5 दिन में आपको एकदम आराम आ जाता है। ये 15 से 20 दिन तक आपको ऐसे ही रिपीट करना है, बिल्कुल आराम आ जाएगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम जल्द आपके सामने नए टॉपिक लेके आएंगे। जब तक के लिए नमस्ते।